हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं टुडेज टॉपिक इज प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब हम शेयर्स में अगर हम बात करें तो व्हाट इज प्रो राटा? प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब क्या है? जब कंपनी जितनी भी एप्लीकेशन उसके पास आई हैं उन सभी को शेयर्स नहीं दे पाती है। ये कब होता है वो भी मैं बताऊंगा। उन सभी को शेयर्स नहीं दे पाती है तो वो क्या करती है? कम शेयर इश्यू करती है उनको प्रोपोर्शनेट रूप से, तो उसे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होता है। तो प्रो राटा केवल तभी पॉसिबल है, तो कंडीशन इसकी क्या है? प्रो राटा के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन होनी चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जब कंपनी को इश्यूड शेयर से ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाती हैं। तो केस क्या है? देखो 10,000 अगर शेयर्स किसी कंपनी के पास हैं, मान लेते हैं वो कंपनी है एक्स और कंपनी 10,000 शेयर्स इश्यू करती है और एक शेयर की कीमत है 10 रुपए। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10। अब कंपनी को जो एप्लीकेशन मिलती है वो 10 से ज्यादा पर मिलेगी तो उसे बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। 10,000 से ज्यादा शेयर्स पे एप्लीकेशन आती है तो उसे बोलेंगे क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए 15,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो जाती है। अब कंपनी के लिए समस्या ये है कि 15,000 शेयर पे एप्लीकेशन आई है लेकिन कंपनी के पास शेयर्स देने के लिए 15,000 शेयर्स नहीं हैं। कंपनी के पास केवल कितने हैं शेयर्स? 10,000। मतलब कंपनी के लिए मजबूरी हो गई कि इश्यू तो केवल 10,000 कर सकते हैं लेकिन रिसीव हो गए हैं एप्लीकेशन 15,000। अब कंपनी के लिए समस्या यह है कि किस शेयर होल्डर को रिजेक्ट करे, किसको शेयर ना दे, किसको दे, किसको कितने शेयर दे। तो ये बड़ी समस्या आ जाती है। इसी समस्या से निपटने के लिए कंपनी क्या कर देती है? प्रो राटा अलॉटमेंट का सहारा लेती है। ठीक है, कई बार सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछा गया है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करने के 3 तरीके बताइए। किस तरह से हम ओवर सब्सक्राइब एप्लीकेशन को, तो जनरली ओवर सब्सक्रिप्शन लिखा नहीं जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है ऐसे ही। कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू करे और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होती है 15,000। नाउ you tell what is the treatment of these oversubscribed shares in the hand of company. What will you suggest to the company? What will the company will do with these applications? कंपनी इन एप्लीकेशन का क्या करे, आप हमें सजेस्ट कीजिए। तो कंपनी के पास देखो 3 कंडीशंस होती हैं। पहला, वो क्या करे? आपको कितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली हैं? 5,000 एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा मिली हैं उनको रिजेक्ट कर दे। उनको बोल दो कि भाई हमारे पास शेयर्स है ही नहीं, अब आप बैठ जाओ। अब आपका क्या होगा? आपको शेयर्स हम नहीं ले सकते। अब लेकिन किन 5,000 एप्लीकेशन को कंपनी चुनेगी, ये भी परेशानी है। तो कंपनी कभी कभार क्या करती है? ड्रॉ लॉट का इस्तेमाल करती है, ड्रॉ कर लेती है। 5,000 एप्लीकेशन को ड्रॉ कर लिया और उनको क्या करती है? रिग्रेट लेटर भेज दी कि भाई हम आपको शेयर्स दे ही नहीं सकते। इस केस में क्या होता है? रिग्रेट लेटर देने से पता क्या होता है? प्रॉब्लम ये है कि कंपनी अगर नेक्स्ट टाइम कोई इश्यू निकालेगी, कंपनी अगर नेक्स्ट टाइम कोई इश्यू करेगी शेयर्स, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके मन में ये रह जाता है कि कहीं पैसा रिजेक्ट ना हो जाए, सॉरी कहीं शेयर्स रिजेक्ट ना हो जाए, तो वो अप्लाइड करने से डरते हैं। तो कंपनी इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल बहुत कम करती है। कौन सा ऑप्शन है ये? रिजेक्शन। रिजेक्शन, वो रिजेक्ट करना कम ही पसंद करती है। ठीक है, तो रिजेक्शन पहला हो गया कि रिजेक्ट ही कर दे। तो उसके बाद 15,000 में से 5,000 अगर रिजेक्ट हो गए तो उतने ही आपके पास एप्लीकेशन बचेंगी जितने आपके पास शेयर थे। आपके पास 10,000 शेयर थे और 10,000 ही एप्लीकेशन फिर बचती हैं। तो ये केस हो गया रिजेक्शन का। ये केस हो गया क्या? रिजेक्शन का। दूसरा केस है कंपनी कहती है हम इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। कंपनी कहती है हम इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं और जो 5,000 पे एप्लीकेशन आई है, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको और पहले ले जाना चाहता हूं। हमें यह पता है कि अगर कंपनी की एक शेयर का डिनोमिनेशन 10 रुपीज है तो कंपनी 10 का 10 एक साथ नहीं मांग रही है। कंपनी एक साथ नहीं मांग रही है, उसको कॉल्स में मांगती है। इस तरह से हम कॉल मान लेते हैं। 10 रुपए का हो गया, 2 रुपए एप्लीकेशन बोल देते हैं, 3 रुपए को अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल और लास्ट 2 रुपीज फाइनल कॉल के हमने बोल दिए। तो जब भी कोई शेयर होल्डर यानी कि एप्लीकेंट एप्लीकेशन लेता है तो 10 रुपए नहीं भेजता,
कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जो मेंशन है कि एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा देना है, 2 रुपए देना है अभी, मतलब अभी एप्लीकेशन के टाइम पे आपने कितने देने हैं, 2 रुपए। कोई केस है जैसे कि मान लिया जाए कि कभी हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो प्रॉपर्टी में टोकन मनी देते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बस ये तो कंफर्म करना है, बयाना जिसे बोल रहे हैं। तो वैसे ही शेयर होल्डर्स भी क्या करते हैं, ये एश्योर करने के लिए कि हमें शेयर्स मिल जाएंगे, कंपनी को एप्लीकेशन मनी भेजते हैं जितने शेयर चाहिए होंगे। आपको 10,000 चाहिए तो मैं 10,000 की एप्लीकेशन देता हूं, मुझे 500 चाहिए तो 500 के लिए एप्लीकेशन भेजता हूं। अब कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको जो आप शेयर्स देने हैं या नहीं देने हैं। मेरा मांगना, इंडिविजुअल का, इन्वेस्टर का जो शेयर मांगा जा रहा है वो अलग चीज है। जैसे आप सपोज करते हैं, यहां पर आ गया, चलो फिलहाल इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से पैसा मांगना था, लेकिन उसको भी हम किस्तों में मांगते हैं, आपको पता है कॉल्स बोला जाता है। तो आपको कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन मिल रही है, 15,000। आप एक चीज ध्यान रखना, कंपनी को एप्लीकेंट ने केवल एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपए दिया होगा, पूरा 10 रुपए नहीं दिया होगा, पूरा 10 रुपए नहीं दिया होगा। तो इसके हिसाब से मतलब कंपनी को उन्होंने भेजा होगा 30,000। कंपनी को उन्होंने भेजे कितने, 15,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन, 2 रुपए के हिसाब से 30,000। लेकिन कंपनी के पास तो है केवल 10,000 शेयर, और कंपनी केवल एप्लीकेशन का 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए रख सकती है अपने पास, 20,000। अब कंपनी इस एक्स्ट्रा 10,000 का क्या करे, इस एक्स्ट्रा जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं, किसमें, एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा आ गए हैं, उनका करे क्या, उनको उस 10,000 को या तो पूरा वापस कर दे, उसे बोलते हैं कंप्लीट रिजेक्शन, उसको रिजेक्ट कर दे। या दूसरा केस, कंपनी कहेगी हम ये 10,000 रुपए आपको वापस नहीं करते हैं, हम आपको 10,000 रुपए वापस नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। हम आपको प्रोपोर्शनेट शेयर दे देंगे, हम आपको क्या दे देंगे, अब यही आपको समझना है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अब मैं आपको बताऊं क्या होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। मान लिया जाए तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट क्या है, जितने एप्लीकेशन आई हैं उनको आपने 10,000 शेयर दे दिए। 10,000 शेयर दे दिए मतलब क्या है इसका मतलब साफ साफ ये है, 15,000 एप्लीकेशन को 10,000 शेयर दिए। इसका मतलब है जिसने 15 शेयर मांगे होंगे उसको कितने मिले होंगे शेयर, 10। उसको कितने शेयर मिले होंगे, 10। मतलब मिले शेयर, ऐसा नहीं कि उसको नहीं मिले, उसको मिले, लेकिन जितने मांगे उतने शेयर नहीं मिले, उसको मिले क्या, कम शेयर मिले। इसका प्रपोर्शन निकाल दिया जाता है, इसको प्रपोर्शन भी कर सकते हो आप, 3 0 काट दो, 15 10, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो होल्डर 15 शेयर मांग रहा था या जो 1.5 शेयर मांग रहा था उसको 1 शेयर मिला, जिसने कहा था कि मुझे इतना शेयर दे दो। तो ये प्रपोर्शन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन प्रो राटा बोल देगा, क्या बोल देगा, प्रो राटा, इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने जो शेयर अलॉट किए हैं वो प्रपोर्शनेट किए हैं, वो पैसा वापस नहीं कर रही है, वो ऐसा भी नहीं कर रही है कि भाई हम आपको शेयर नहीं लेंगे, ऐसा भी नहीं कर रही है, वो कह रहे देंगे तो सही, लेकिन जितने आपने मांगे उतने नहीं देंगे। तो अब समस्या क्या है, समस्या ये हो जाती है, जैसे मान लिया जाए मैं एक एप्लीकेंट हूं या फिर एक्स एक एप्लीकेंट है, एक्स ने बोला था कि 1500 शेयर दे दो जी, कितने शेयर दे दो, 1500। क्या कंपनी 1500 शेयर दे देगी, ध्यान रखना इन्वेस्टर की मर्जी नहीं चलती ओवर सब्सक्राइब के टाइम पे, ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे इन्वेस्टर कितने शेयर मांग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अब डिसाइड करेगी कि एक्स को 1500 शेयर देने हैं या नहीं देने हैं, और कंपनी ने क्या बोला, हम प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे जी, हम क्या करेंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट। तो प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या होता है कि जितने एप्लीकेशन मांगी गई है उसमें हम क्या करेंगे, टोटल अलॉटेड कितने शेयर कंपनी के पास हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है उसको अपॉन में कर देंगे, यानी कि रेशियो हो गया। रेशियो क्या होगा, 10/15, यानी कि 10 शेयर मिलेंगे जिसने 15 मांगे होंगे, जिसने 1500 मांगे होंगे उसको कितने शेयर मिलेंगे। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा कि एक्स जो एक एप्लीकेंट था जिसने 1500 शेयर मांगे थे उसको कितने शेयर मिलेंगे, 1000 शेयर मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, प्रोराटा के केस में अगर आपको अलॉटेड शेयर निकालने हैं, यानी कंपनी ने कितने शेयर दिए होंगे, कंपनी ने कितने शेयर दिए होंगे एप्लीकेंट को, तो अलॉटेड हमेशा अप्लाइड से कम ही आते हैं। 1500 अप्लाइड किया तो हमेशा क्या होगा, अलॉटेड शेयर कम ही होंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो कैसे निकालेंगे फिर से समझ लेते हैं।
जब भी कोई एप्लीकेंट की संख्या दी होगी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एप्लीकेशन दिया होगा किसी भी डिफॉल्टर का, किसी भी होल्डर का, तो अगर आपको चेक करना है कि उसको कितने शेयर कंपनी ने दिए होंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। टोटल एप्लीकेशन को अपॉन में रख देना, टोटल एप्लीकेशन को क्या लिखना, अपॉन में रखना, और अलॉटेड निकालने हैं तो अलॉटेड को हमेशा ऊपर रखना। कंपनी जितने अलॉट कर सकती है, कंपनी जितने शेयर अलॉट कर सकती है उसको हमेशा ऊपर रखोगे तो आप भी अलॉटेड निकाल पाओगे। कितने शेयर अलॉटेड, इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो इसकी समस्या क्या है। अब एक्स क्या बोलेगा, सर कंपनी से क्या बोलेगा, मैंने तो आपको 1500 शेयर पर एप्लीकेशन दी 2 रुपए, तो मैंने आपको भेजे हैं जी 3000 रुपए। मैंने आपको भेजे कितने रुपए, 3000 रुपए भेजे हैं, लेकिन आपने मुझे दी है केवल 1000 शेयर। तो 1000 शेयर पे एप्लीकेशन तो केवल कितनी बनती है, 2000 रुपीज ही तो बन रही है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा 1000 मैं आपको दे चुका हूं उसका क्या, उसको तो वापस करो मुझे। तो कंपनी या तो रिजेक्ट कर देगी या तो वापस कर देगी। देखो सीधी बात है, रिजेक्शन में क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर से ले रखा था उनको कंपनी क्या कर देती है वापस। ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या, प्रोराटा का मतलब क्या है, प्रोराटा का मतलब ये होता है कि उस पैसे को वापस नहीं करती, उस पैसे को कैप्ट कर लेती है, रख लेती है। भाई क्यों रखेगी बता दो, कैप्ट कर लेती है, क्यों रख लेती है, वो कहती है, कंपनी क्या कहती है कि हम अभी आपको वापस करेंगे, फिर आपने क्या करना है, अलॉटमेंट देनी है, फिर आपने फर्स्ट कॉल भी तो देनी है, फिर आपने फाइनल कॉल भी तो देनी है, इस कॉल का भी तो आप पेमेंट करोगे ना। तो इस पेमेंट को हम यही एडजस्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो कंपनी क्या बोलेगी, हमने आपको 1500 शेयर नहीं दिए ठीक है, लेकिन हमने आपको 1000 शेयर तो दिए हैं। 1000 शेयर जो दिए हैं उस पर आप एप्लीकेशन को दे चुके हैं, एप्लीकेशन के अलावा 1000 रुपए और दे चुके हैं। तो कंपनी क्या बोल रही है कि हम 1000 शेयर पे जब आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे 3 रुपए अलॉटमेंट मांगेंगे तो कितना होता है, 3000 बनता है। नॉर्मली तो आपको 3000 देना था ना, लेकिन आप 1000 तो एडवांस यदि एप्लीकेशन में ज्यादा दे चुके थे तो दोबारा तो दोगे नहीं। तो कंपनी क्या बोलेगी, आप ऐसा करना, आप 3000 मत देना, चाहिए 1000 आप पहले ही दे चुके, तो अब आपने अलॉटमेंट कितनी देनी, केवल 2000। इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। प्रोराटा का एक्सेस एडजस्ट, एक्सेस क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। प्रोराटा में हमेशा ध्यान रखना क्या किया जाता है, एक्सेस को एडजस्ट कर लिया जाता है, दैट इज द प्रोराटा अलॉटमेंट। ये एक्सेस जो 1000 आया था उसको अगली वाली कॉल में, जहां एक्सेस जो था अगली कॉल कौन सी होगी, एप्लीकेशन के बाद। ये एप्लीकेशन का 2 रुपए था ना, 3 भेज दिया था उसने, और एप्लीकेशन केवल कितनी हो सकती है, 1000 शेयर पे, 1000 तो शेयर दिए कंपनी ने उसे, 2 रुपए के साथ 2000 हो सकती है। तो 1000 जो एक्स्ट्रा आया था कंपनी को जो मिल गया था 1000 रुपए, तो ये शेयर होल्डर अब 3000 रुपए जब अलॉटमेंट कंपनी मांगेगी तो उसको वो 3000 रुपए नहीं देगा, बल्कि देगा कितना, 2000 रुपए। सिंपल केस, बहुत आसानी से आपको समझा सकता हूं। दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दुकान में सामान लेने जाता हूं और एक सामान की वैल्यू आती है कितने रुपए में, आती है 18 रुपए। मैं 18 रुपए का कोई सामान खरीदता हूं, कितने का सामान खरीदता हूं, 18 रुपए का, और मैं 20 रुपए का एक नोट दे देता हूं। मैं कहता हूं कि सर ये लीजिए 20 रुपए का, ठीक है। अब दुकानदार बोलता है कि खुले नहीं है, दुकानदार क्या बोल रहा है कि खुले नहीं है, आप बाद में ले जा लेना, या तो टॉफी ले लो, मैं टॉफी लीजिए मैं बाद में ले जाऊंगा। तो आप मुझे बताओ कि मैंने सामान कितने का लिया, 18 रुपए के सामान के मैं 20 रुपए लेके आऊं, तो क्या सामान 20 रुपए का था क्या, आप बोलोगे नहीं। तो सामान तो 18 का ही था, तो मैंने 20 क्यों दे दिए, 20 इसलिए दिए क्योंकि उसके पास चेंज नहीं था। तो 2 रुपए कहां गए, 2 रुपए दुकानदार के पास ही है, मैंने एडवांस के रूप में रख दिए उसके पास 2 रुपए। अब अगली बार मैं मान लिया जाता है, मान लिया है, उस दुकानदार के पास जाता हूं, फिर से एक सामान खरीदता हूं 22 रुपए का। कितने का सामान खरीदता हूं, 22 रुपए। अब बताओ मैं कितने रुपए लूंगा, आप कहोगे सर 20 रुपए। क्यों 20 रुपए, क्योंकि आप 2 रुपए पहले दे चुके हो, वही तो बात है। अब जब डिफॉल्टर से, सॉरी, जब हम किससे मांग रहे हैं, शेयर होल्डर से 3000 रुपए मांग रहे हैं, तो वो 3000 थोड़ी ना देगा, 1000 तो वो पहले ही दे चुका है, तो उसने कितने देने हैं, 2000 रुपए। तो वही मेरा बात यहाँ पे भी आती है, जो एडवांस पैसा आप यहाँ दे चुके हैं वो अगले जब सामान खरीदोगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो प्राइस हो जाएगा रिड्यूस 20। अब आप बोलोगे क्या प्रोडक्ट 20 रुपए का था, नहीं, प्रोडक्ट तो 22 ही का था, तो 20 में कैसे मिल गया, क्योंकि 2 रुपए तो हम पहले ही दे चुके हैं। तो वैसे ही आप यहाँ भी बोलोगे क्या अलॉटमेंट 2000 रुपए की थी, नहीं, अलॉटमेंट तो पूरी 3000 की थी। 3000 में से 1000 का अलॉटमेंट तो पहले ही रिसीव कर चुके हैं, कहां, एप्लीकेशन के टाइम पे।
तो ये कहलाता है बेटा प्रोराटा। प्रोराटा के केस में एक्सेस मनी होती है और वो एक्सेस मनी एडजस्ट की जाती है अलॉटमेंट में, जो आपके कोर्स में है। तीसरा केस दोनों का मिक्सचर है। तीसरे केस में क्या करते हैं, तीन ही केस है ओवर सब्सक्राइब को एडजस्ट करने के। तीसरा केस क्या है, पार्शियल रिजेक्शन एंड पार्शियल प्रोराटा। पार्शियल रिजेक्शन, हम एक पार्ट ही रिजेक्ट करते हैं, सपोज करते हैं। अब देखो केस क्या है, 15,000 एप्लीकेशन आई थी, 10,000 शेयर थे। हमने कहा कि चलो 15 में से 2,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या कहा, 2,000 का पैसा एप्लीकेशन का वापस कर दिया। लेकिन अभी भी आप देखोगे 15,000 में से अगर मैं 2,000 माइनस करता हूं तो अभी भी हमारे पास कितनी एप्लीकेशन बची है, 13,000। क्या आप 13,000 दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि शेयर केवल कितने हैं, 10,000। 10 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो अभी भी तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है ना। तो एक पार्ट हमने रिजेक्ट कर दिया जी, एक पार्ट क्या कर दिया, रिजेक्ट। अभी भी हमारे पास कितनी एप्लीकेशन बची है, 3,000। इसका पैसा कहां गया, इसका पैसा हमने कैपिटल लिया, इसका पैसा हमने रख लिया अगली कॉल के लिए, जिसे बोलेंगे अलॉटमेंट। तो ये होता है पार्शियल रिजेक्शन, पार्शियल। तो यहां पर से 3 या 4 मार्क्स का 2-3 साल के बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है कि क्या तरीका है, किस तरह से एडजस्ट करें। तो प्रोराटा अलॉटमेंट आपको समझ में आ गया होगा, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट होता है। और उस केस में हमेशा ध्यान रखना, प्रोराटा तभी पॉसिबल है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। जब क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। और ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद अगर पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा तो भी प्रोराटा नहीं लगेगा। मान लिया जाए 15,000 एप्लीकेशन आई, 10,000 आपके पास शेयर थे, ये जो 5,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई, अगर इसका पैसा आप रख लेते हो, कैप्ट कर लेते हो, तो ही प्रोराटा पॉसिबल है। अगर आपने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो प्रोराटा का कोई मतलब नहीं हो जाता। तो प्रोराटा प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट ना हो। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो फिर आपके पास एप्लीकेशन 10 ही बची। एप्लीकेशन तो कितनी बचेंगी, 10,000 ही बचेंगी और शेयर भी 10,000 बचेंगे। तो फिर प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट का हुआ, जिसने जितना मांगा उतना दे दिया। अगर आप उसको रख लेते हो तो ही प्रोराटा की पॉसिबिलिटी बनती है। क्लियर हो गई मेरी बात, आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं आगे एक और चीज बताता हूं आपको, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। हम इसकी वर्किंग देखिएगा, इसकी वर्किंग कब होती है। जितने भी ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन होते हैं वो जनरली प्रोराटा के ही मान लिए जाते हैं। किसके होते हैं, प्रोराटा के ही मान लिए जाते हैं, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट के, अनटिल अनलेस नॉट रिजेक्टेड। जब तक वो रिजेक्ट नहीं हुए हो, तो उनको रिजेक्ट नहीं हुआ है तो ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। अब अगर इसकी वर्किंग की जरूरत कब होती है ये मैं बताऊंगा, और कैसे हम करेंगे उसको हम देखते हैं। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ को। एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसने 20,000 शेयर्स इश्यू किए। एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए, और 10 रुपए का पेमेंट इस तरह से करना था, 3 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए, और ये टोटल हो गया 10 रुपए। 3 रुपए एप्लीकेशन पे देना था आपने, 2 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे देना था, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपए फाइनल कॉल पे आपने पेमेंट करना था। अब कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होती है 25,000 शेयर्स पे। कितने शेयर्स पे, 25,000 शेयर्स पे। 25,000 शेयर पे एप्लीकेशन होती है। अब कंपनी क्या करेगी, अब देखो तीनों केस में आपको बता दूं। पहला, आपने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, पहला केस। इसमें हम देखेंगे क्या ट्रीटमेंट होगा। दूसरा केस देखते हैं हम, क्या एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपने क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर दी, जितनी भी एक्स्ट्रा आ गई। आपने क्या किया, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, नो रिजेक्शन। प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया और कोई भी रिजेक्शन नहीं किया। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन ऑल एप्लीकेंट, ऑन ऑल, सभी एप्लीकेशन पे प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। ठीक है, तीसरे केस में प्रोराटा अलॉटमेंट तो किया, प्रोराटा अलॉटमेंट तो किया, लेकिन 22,000 एप्लीकेशन पे, कितनी एप्लीकेशन पे, तो यही बात तो है, 22,000 एप्लीकेशन पे। इसको इनडायरेक्टली मैं ये बोलूंगा, अभी देखना, प्रोराटा अलॉटमेंट कितनों पे किया, 22,000 एप्लीकेशन पे। आपको होगी सर मिली तो 25,000 है, 22,000 पे प्रोराटा किया तो आगे 3,000 आ गया, ऑब्वियसली उनको अलॉट किया ही नहीं। जब अलॉट नहीं किया तो पैसा वापस करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं कि तीसरे केस में हमने कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी,
3000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, या तो आप ऐसे बोलो या फिर आप ऐसे बोलो कि भैया हमने प्रो राटा अलॉटमेंट केवल 22000 एप्लीकेशन को किया है, 25 मिली थी, 22 को क्यों किया? बिकॉज 3 को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो तीनों केस की जनरल एंट्री मैं यहां 1 बाय 1 बनाऊंगा और फिर जो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम एक क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिलहाल इसकी जनरल एंट्री हम देखते हैं किस तरह से हम करेंगे। हमें पता है कि सबसे पहले ध्यान रखना ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये जो एप्लीकेशन होगी ओवर सब्सक्राइब से होती है। किससे होती है? एप्लीकेशन की एंट्री जो होगी किससे होगी? ओवर सब्सक्राइब शेयर से होगी, ओवर सब्सक्राइब यानी कि एप्लीकेशन से होगी, ओवर सब्सक्राइब एप्लीकेशन से होगी। और बाकी की एंट्री, बाकी के कॉल्स की एंट्री ओवर सब्सक्राइब से होगी, एक्चुअल से होगी। फिर बताया जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्चुअल शेयर कितने हैं? 20000। तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कितने से होगी? एक्चुअल से होगी, चाहे प्रोराटा होना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आप ध्यान रखो, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कौन सी किससे होगी? एक्चुअल से होगी, 20000 शेयर। लेकिन एप्लीकेशन जो होगी ओवर सब्सक्राइब एप्लीकेशन से होगी। 20000 शेयर आपने इश्यू किए थे, एप्लीकेशन कितने पे आई? 25000 पे। तो हम 25000 से एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। समझ में आ गई बात? हर क्वेश्चन की भी आप बात ध्यान में रखना, जब भी क्वेश्चन ओवर सब्सक्राइब का आएगा तो पहली जो एंट्री बनती है एप्लीकेशन की वो ओवर सब्सक्राइब शेयर से और बाकी की सारी एंट्री एक्चुअल से बनती हैं। तो आपको पता है कि क्या एंट्री होती है? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम इसको क्लियर करते हैं कैसे? हमें 25000 शेयर पे एप्लीकेशन मिली है, पूरा 10 रुपए मत कर देना। एप्लीकेशन कितने रुपए? 3, तो 75000 हमें यहां मिला, मिल तो गया। लेकिन क्या हम इसे रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि हम 20000 का पैसा रख सकते हैं, 25 का पैसा नहीं रख सकते। 25000 का अमाउंट हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास 25000 शेयर तो है ही नहीं। फिर क्या करा? देख रहे हैं जितनी एप्लीकेशन आपको पहली जनरल एंट्री में रिसीव हुई है उसको हम डेबिट कर देते हैं। हम क्या लिखते हैं? शेयर। ये केस 1 है, ध्यान रखना, केस 1 को मैं फॉलो कर रहा हूं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हुआ था? 75000 रुपीज। कितना? 75000 रुपीज। तो कितना, अब हम क्या करते हैं इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं ना, तो शेयर कैपिटल कितने की फॉर्म होगी? जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उतने से थोड़ी ना कैपिटल बना लोगे अपनी, कैपिटल बनेगी केवल एक्चुअल शेयर से। जो ये कैपिटल में पैसा ट्रांसफर होगा केवल एक्चुअल शेयर्स का ही ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते। आपने 20000 शेयर इश्यू किए हैं तो 20000 का पैसा ही आप हमेशा कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, चाहे एप्लीकेशन का, चाहे अलॉटमेंट का, चाहे फर्स्ट कॉल का, चाहे फाइनल कॉल का। समझ में आ गई बात? तो 20000 का ही हम पैसा यानी 3 रुपए जो एप्लीकेशन के थे उसको ट्रांसफर करेंगे 60,000 रुपए हम ट्रांसफर करेंगे इसमें कैपिटल में। हमें पता है कि 20000 का तो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन 5000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा भी तो आया है ना 3 रुपए के हिसाब से। 25000 रुपए पे तो रिसीव हुई ना एप्लीकेशन, तो 25 का 25 तो कैपिटल में नहीं ट्रांसफर कर सकते, कैपिटल में केवल उतना ही ट्रांसफर करेंगे जितने एक्चुअल शेयर है। तो एक्चुअल का पैसा हमने कैपिटल में डाल दिया, तो 5000 का पैसा कहां गया? 5000 का पैसा पहला केस देखो हमने रिजेक्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट। तो अगर रिजेक्ट हुआ है तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, पूरा पैसा वापस कर दे तो क्या लिखोगे आप? टू बैंक अकाउंट 5 3 जा 15,000 रुपीज आपने रिजेक्ट कर दिए। पहला केस, केस नंबर 1, इसको नोट कर लेना प्लीज। केस नंबर 1, बाकी एंट्री सब में सेम होगी, मैं बता रहा हूं सब में सेम होगी। कहां अंतर आ रहा है? यहां पर इन 5000 के कैलकुलेशन में, इन 5000 के कैलकुलेशन में केस 1 ये है। केस 1 में आप क्या करोगे? रिजेक्ट कर दोगे। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हो गया 15, ठीक है। और अब केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2, अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया, क्या किया? प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। क्या कर दिया? प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। तो फिर ये वाला आप नहीं लिखोगे, बैंक नहीं लिख सकते। आपने रिजेक्ट नहीं किया पैसा, आपने कैप्ट कर लिया, रख लिया। तो जब आपने पैसा रख लिया, कितने शेयर एप्लीकेशन का? 5000 एप्लीकेशन का 3 रुपए के हिसाब से 15000 रुपए रख लिया। तो कौन सी कॉल के लिए रखा? आप क्या उसे एप्लीकेशन में रख सकते हो? नहीं रख सकते एप्लीकेशन में, आप उसे रख सकते हो अगली कॉल के लिए। इस ध्यान रखो, एप्लीकेशन का जो पैसा था
वो तो आप पहले ही ले चुके हो, कितने रुपए, 20,000 शेयर पे ही ले सकते थे, 3 रुपए के साथ ले चुके हो। और जो एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है या तो आपने रिजेक्ट कर देना था पहले केस में, और अगर रिजेक्ट नहीं किया तो प्रो राटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग उसे अगली कॉल के लिए ले जाओ। अगली कॉल कौन सी आएगी एप्लीकेशन के बाद, आप बोलोगे सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो अगली कॉल में ये एडजस्ट कर देते हैं। ये है दूसरा केस प्रो राटा के केस, ये है क्या, दूसरा केस, समझ में आ गई बात, ये है दूसरा केस, पहला केस हो गया और दूसरा केस, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन भी नहीं है, तीसरी वाले पे आ जाते हैं। तीसरे केस में क्या करेंगे, और तीसरे केस में क्या करेंगे, तीसरे केस में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि हमने थोड़ा सा ही रिजेक्ट किया, थोड़ा क्या देखो कितने रिजेक्ट किया, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें 5,000 पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली थी, ये तो पता चल गया। 5,000 में से कितना रिजेक्ट किया, देखो प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 22,000 एप्लीकेशन, मिले थे 25,000 एप्लीकेशन, प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ 22,000 को, प्रो राटा अलॉटमेंट कितना हुआ 22 को, तो बाकी के 3,000 कहां गए, तो 3,000 देखो इस तरह से हुआ, हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 25,000 और हमारे पास देने के लिए शेयर केवल कितने हैं 20,000, तो क्या हुआ कि हमने प्रो राटा अलॉटमेंट किया 22,000 को, इसका मतलब 22,000 एप्लीकेशन को हमने 20,000 शेयर दिए, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने 22 शेयर मांगे होंगे उसको 20 ही शेयर दिए होंगे। इसका मतलब ये है कि जो 2,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई हैं उसका पैसा हमने रख लिया है, कैप्ट कर लिया अगली कॉल पे। तो बचे 3,000 का पैसा कहां गया, 3,000 एप्लीकेशन का पैसा वो आपने रिजेक्ट कर दिया। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो ये 3 और 2 5,000 है उसका अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। तीसरे केस में देखिए हमने क्या किया, 3,000 एप्लीकेशन का पैसा तो कर दिया रिजेक्ट, तो उसको ले लेंगे टू बैंक अकाउंट, तो 3 जा 9,000 आपने कर दिया वापस, 9,000 क्या कर दिया आपने वापस। अभी भी 2,000 एप्लीकेशन तो बची है ना, उसका पैसा कहां गया जी, वो तो बताना पड़ेगा आपको, हिसाब तो पूरा देना पड़ेगा, इतनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, चाहे आप रिजेक्ट करो चाहे अगली कॉल में एडजस्ट करो, सारा हिसाब आपने क्लियर करना है। अब यहाँ पे भी देखो हम 5,000 का हिसाब क्लियर करें, यहाँ भी 5,000 का हिसाब क्लियर करें, यहाँ भी 5,000, जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी उन सब का हिसाब हमने हर केस में क्या करना है, क्लियर करना है। इससे ज्यादा कोई केस नहीं होते, इतने ही होंगे। तो क्या किया हमने, 3,000 का पैसा कर दिया रिजेक्ट, 3,000 एप्लीकेशन, बाकी 2,000 का पैसा हमने रख लिया, तो कौन सी कॉल करेगा, अगली कॉल करेगा, हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,6। तो इस केस में भी देखो आपका क्या है, 15,000 रुपए कहां एडजस्ट हो जाते हैं आपके। तो इसका मतलब ये कि तीनों की तीन एक साथ एंट्री मत कर देना, कहीं तीनों की तीन ऐसे लिख दिए। अगर पहला केस होगा तो क्या एंट्री होगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन सेम रहेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000 रहेगा, टू शेयर कैपिटल ऑफ टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी, ठीक है। दूसरे केस में तो प्रो राटा है, ये एंट्री सेम रहेगी, ये वाली एंट्री में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000, टू शेयर कैपिटल 60,000, टू शेयर कैपिटल कितना 60,000, और टू शेयर अलॉटमेंट कितना 15,000, टू शेयर अलॉटमेंट कितना 15,000। इसी तरह के तीसरे केस में ये होगा। अब इसके आगे कौन सी कॉल आती है उसको भी हम देख लेते हैं। इसके आगे आती है अलॉटमेंट। अब कंपनी ने कहा कि भाई हम अलॉटमेंट करेंगे, तो अलॉट कितने कर सकती है शेयर, ऑब्वियसली मैंने लिखा भी है, एक्चुअल शेयर भी अलॉटमेंट भी होगी, फर्स्ट कॉल भी होगी, सेकंड कॉल भी होगी। कंपनी अलॉट ही 20,000 कर सकती है, तो 20,000 पे ही अलॉटमेंट भी मांगेगी। क्या एंट्री जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर से देखो 20,000 इंटू 2 रुपए 40,000 हो गया, टू क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल। अब क्योंकि हमने एक्चुअल शेयर पे ही अलॉटमेंट ड्यू की थी, तो एक्चुअल शेयर का पैसा ही हम कैपिटल में भी ट्रांसफर करेंगे, पूरा 40,000 रुपए। अब कंपनी ने 40,000 मांगे, ठीक है, कंपनी ने 40,000 मांगे, तो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में आपने क्या किया था, पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया था, अलॉटमेंट में कुछ एडजस्ट नहीं किया, यानी अलॉटमेंट में कोई पैसा एडजस्ट नहीं करवाया आपने, तो क्या होगा, जितना 40,000 का 40,000 पूरा आपको रिसीव होगा। तो जब भी आप रिसीव की एंट्री करोगे तो पूरा कितना रिसीव होने लगेगा, चल एक्सेप्ट 40,000 तो रिसीव होगा ही होगा, कॉल इन एरियर वाला नहीं बताया मैंने अभी, अगर कॉल इन एरियर होगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने कहीं भी कॉल इन एरियर नहीं लिखा था, अगर क्वेश्चन में कॉल इन एरियर होगा
तो 40,000 रुपए में से वो माइनस होगा और कोई पैसा माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था उसको आपने वापस कर दिया है, अपने पास नहीं रखा। तो कंपनी अब इसको रिसीव करेगी, ठीक है। तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले केस में 40,000 और 40,000, मैं पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस तीनों के लिखता हूं, ठीक है। पहले केस में आपको रिसीव होंगे पूरे के पूरे 40,000। अगर कोई कॉल इन एरियर होगा तो इस 40,000 में से वो भी माइनस होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, आगे आने वाले क्वेश्चन में होगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। दूसरे केस में देखो, हमने पूरा का पूरा पैसा कैप्ट कर लिया था, हमने कहा था कि इसको रख लेते हैं, जब अलॉटमेंट होगी तो उस समय रिसीव नहीं करेंगे। कंपनी ने मांगे थे 40,000 रुपए, 40,000 मांगे थे और ये पैसा आपने वापस नहीं किया था, तो शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, हम ये पैसा तो देंगे नहीं। अब तो कंपनी को कितना मिलेगा, कंपनी मांग रही है 40,000, 15,000 कंपनी को मिल चुका है पहले ही इस कॉल में, एप्लीकेशन के टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे पहले ही मिल चुका है, तो वो 15,000 क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो कंपनी को मिलेंगे कितने, 25,000 रुपए। कितने मिलेंगे दूसरे केस में, 25,000 रुपए किसके, अलॉटमेंट के। 25,000 में से अगर कोई कॉल इन एरियर होगा तो उसको भी घटाना पड़ेगा, 15 तो घटेंगे ही घटेंगे, कॉल इन एरियर होगा तो वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। ये समझ में आ गई बात। अब आते हैं कौन से केस में, लास्ट थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या होगा कि आपने जो रिजेक्ट कर दिया उसको तो छोड़ दो, क्योंकि जो रिजेक्ट कर दिया वो तो आपका चला गया। क्या कोई पैसा आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, बिल्कुल किया, 6,000 रुपए। इसका मतलब क्या है कि 6,000 रुपए का जो अलॉटमेंट का पैसा है वो आपको पहले ही मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। कंपनी मांग रही है 40,000, कंपनी को 6,000 रुपए का अलॉटमेंट मिल चुका है, तो कंपनी को अब कितना मिलेगा, 34,000 की। तो तीसरे केस में आपको अलॉटमेंट रिसीव होगी 34,000, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कोई डिफॉल्टर यानी कोई कॉल इन एरियर होता तो उसको भी यहां माइनस करना पड़ता। ये हो गया अलॉटमेंट। इसके बाद की कॉल इजी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसमें बाद में कोई चेंज, प्रोराटा यहीं तक है, अलॉटमेंट तक ही है आपके सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद के दो केस हो गए। आप क्या करेंगे, ड्यू, आप ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल 2 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर्स पे, एक्चुअल नहीं करना, ध्यान रखना, ये केवल एप्लीकेशन में होता है। ओवर सब्सक्राइब की एंट्री केवल एप्लीकेशन के लिए है, बाकी सारी एंट्रीज जो होंगी एक्चुअल शेयर से की जाएगी। तो 20,000 को 2, 40,000 और 40,000 रिसीव करोगे। वैसे ही फाइनल कॉल ड्यू करोगे 60,000 और 60,000 रिसीव करोगे। तो इस तरह से ये एंट्री बनेगी। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको ट्रीट करेंगे। अगली जो वीडियो आएगी हम उसमें कॉल इन एरियर भी लेके आएंगे और किस तरह से प्रोराटा का ट्रीटमेंट किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।